हेलो एवरीवन, आज है 4 अगस्त 2020, दिन मंगलवार और आप देख रहे हैं द न्यूज नरेटर। चलिए शुरू करते हैं। अयोध्या में नया अध्याय। अयोध्या में 5 अगस्त को उस समय एक नया अध्याय लिखा जाएगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुचर्चित राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे। ठीक एक साल पहले 5 अगस्त का दिन जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 निष्प्रभावी करने और राज्य के पुनर्गठन के लिए भी तारीखों में हमेशा के लिए दर्ज हुआ है। चाहे वह मंदिर निर्माण हो या जम्मू कश्मीर की स्थिति में बदलाव, वरिष्ठ भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी की 1990 में की गई सोमनाथ से अयोध्या यात्रा मील का पत्थर है, जिसने भारत की राजनीतिक जमीन को आरएसएस भाजपा की विचारधारा के लिए उपजाऊ बनाया। हालांकि इसकी नींव तो उसी दिन रख दी गई थी जब पंडित श्याम प्रसाद मुखर्जी ने देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा देकर श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने का संकल्प लिया था। वहां पहुंचने से पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, पर उनकी अधूरी इच्छा को पूरा किया भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी की तिरंगा एकता यात्रा ने। जोशी की तिरंगा एकता यात्रा कन्याकुमारी से होते हुए 26 जनवरी 1992 को श्रीनगर पहुंची। देश की राजनीति में इन 3 यात्राओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। जब प्रधानमंत्री अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन कर रहे होंगे, देश इन तीनों यात्राओं को जरूर याद करेगा, खासकर इसलिए भी कि आडवाणी की रथ यात्रा और जोशी की एकता यात्रा दोनों के समन्वयक नरेंद्र मोदी ही तो थे। नियमित योग कर रहे हैं मुख्यमंत्री। कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद फिलहाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरे आत्मबल से समीक्षा व अन्य कामों में लगे हैं। उनकी दिनचर्या सामान्य है। जानकारी के मुताबिक शिवराज सिंह चौहान अपने दिन की शुरुआत सुबह योग के साथ करते हैं। इसके बाद सामान्य मरीजों की तरह ही भोजन करते हैं, खुद चाय बनाते हैं, खुद पानी गर्म करते हैं और खुद ही अपने कपड़े भी धोते हैं। राजधानी में 10 दिन का लॉकडाउन रहा बेअसर। लॉकडाउन में कोरोना अनलॉक, भोपाल में 36% तो प्रदेश में 12% तक बढ़े मरीज। 25 जुलाई को थे 5109 मरीज, जो अगस्त 1 को हो गए 6469। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए भोपाल में 10 दिन का लॉकडाउन बेअसर रहा। 8 दिनों में मरीजों की संख्या कम होने की बजाय बढ़ती रही। इस बीच मरीजों की संख्या में 36% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। 25 जुलाई को भोपाल में 5109 संक्रमित थे, जो 8 दिन बाद 1 अगस्त को 6469 हो गए, यानी इस बीच 1360 मरीज बढ़े हैं। 17 जुलाई को राजधानी में 3976 मरीज थे, जो 24 जुलाई को 1001 बढ़कर 4977 हो गए। इस अवधि में रोजाना 125 मरीज आ रहे थे, जो लॉकडाउन के दौरान 170 के करीब पहुंच गए। राजधानी में 124 पॉजिटिव और 6 की मौत। राजधानी में सोमवार को 124 नए मरीज मिले हैं। इसी के साथ 6 मौतों की पुष्टि भी हुई। अब तक यहां 7292 लोग संक्रमित हो चुके हैं। मौतों का आंकड़ा भी 195 पहुंच गया है। बैरसिया रोड क्षेत्र में 2 और सुदामा नगर में 8 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं पुलिस लाइन गोविंदपुरा में 3 व जेके हॉस्पिटल में क्वारंटीन रह रहे 4 लोग संक्रमित मिले हैं। वहीं शाहपुरा सहित अन्य क्षेत्रों के लोग संक्रमित। मोदी जी शिलान्यास टाल दीजिए, मुहूर्त अशुभ। दिग्विजय ने लिखा, गृह मंत्री अमित शाह और मंदिर के सभी पुजारी पॉजिटिव हो चुके हैं। यूपी की मंत्री कमला रानी वरुण का कोरोना से स्वर्गवास। वहां के भाजपा अध्यक्ष कोरोना पॉजिटिव हैं। इन हालातों में क्या सीएम योगी आदित्यनाथ व पीएम को क्वारंटीन नहीं होना चाहिए? दिग्विजय ने कहा, क्या क्वारंटीन में जाने की बाध्यता केवल आमजन के लिए है? मोदी जी, आप अशुभ मुहूर्त में मंदिर का शिलान्यास कर रहे हैं। कितने लोगों को अस्पताल भिजवाना चाहते हैं?
योगी जी, आप कह रहे थे सनातन धर्म की सारी मर्यादाओं को क्यों तोड़ा जा रहा है और आपकी क्या मजबूरी है जो आप यह सब होने दे रहे हैं। मोदी जी की सुविधा पर यह अशुभ मुहूर्त निकाला गया। ऋषियों के यज्ञ में हमेशा ही विघ्न डालते हैं असुर। शिवराज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के कुछ अति उत्साही नेताओं ने नारा दिया है कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। वह शुभ घड़ी आई तो उनके पेट में दर्द होने लगा। निकृष्ट सोच और सनातन धर्म की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ का नतीजा है कि आज संपूर्ण कांग्रेस पतन की ओर। कांग्रेस के लिए राम राजनीति का विषय होंगे, लेकिन हमारे लिए राम भक्ति और आस्था है। कांग्रेस नेता जिन्होंने श्री राम के अस्तित्व को ही नकार दिया, आज राम मंदिर के निर्माण के शुभ अशुभ समय के निर्धारण करने में लगे। अरे कांग्रेसियों, राम का नाम लेने से ही शुभ समय हो जाता है। मरीजों के लिए काढ़ा रखकर बोला कर्मचारी कि खुद ही पी लेना। सर्वोदय क्वारंटीन सेंटर में पॉजिटिव आए मरीजों को अलग रखा गया। बाकी जिन लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है उनको बारी बारी से घर भेजा जा रहा है। सर्वोदय क्वारंटीन सेंटर में इस तरह काफी कोरोना के पॉजिटिव मरीज पहुंच गए हैं, लेकिन वहां पर मरीजों को दिए जाने वाला काढ़ा खाने को लेकर कर्मचारी लापरवाही बरत रहे हैं। यहाँ मरीजों को अलग अलग कमरों में रखा गया है। रक्षाबंधन के दिन सुबह दिए जाने वाला काढ़ा कर्मचारी टेबल पर ही रखकर चला गया और यह कहकर गया कि आप खुद ही पी लेना। शहर से दूर नीलगढ़ रातीगढ़ रोड पर बने इस क्वारंटीन सेंटर में कई बुजुर्ग पॉजिटिव मरीज भी हैं। कर्मचारी की इस लापरवाही से वे काढ़ा पीने से वंचित रह गए, क्योंकि ग्लास बाल्टी में डूबा हुआ था। ऐसे में कोई भी उसे निकालता तो पूरा काढ़ा दूषित हो जाता। कुछ लोगों ने मेस से कर्मचारी भेजकर काढ़ा वितरित करने के लिए कहा, लेकिन त्योहार के चलते सुबह कोई नहीं आया। काढ़ा ऐसे ही घंटों पड़ा रहा। एसडीएम हुजूर क्षितिज शर्मा का कहना है कि इस मामले की जानकारी कर कार्रवाई की जाए। 10 वर्ष में 400 करोड़ खर्च, 700 से अधिक डीपी और ट्रांसफार्मर के आसपास नहीं है फेंसिंग। बिजली सुधार के नाम पर राजधानी में 10 सालों में करीब 400 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। इसके बाद भी डीपी और ट्रांसफार्मर और सब स्टेशन पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं है। इतना खर्च करने के बावजूद भी डीपी, ट्रांसफार्मर, सब स्टेशन की फेंसिंग जैसे जरूरी काम नहीं किए गए। ऐसे में बिजली सुधार पर हुए खर्च पर फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब भी शहर में 700 से अधिक डीपी और ट्रांसफार्मर की सुरक्षा जाली नहीं है। करीब 1 दर्जन सब स्टेशन के आसपास सुरक्षा जाली या दीवार नहीं है। इससे बिजली अधूर संरचनाओं के साथ लोगों की जान का खतरा रहता है। केंद्र की मदद से जरूरत वाले क्षेत्रों में काम करना था, लेकिन बिजली अफसरों ने डेवलपर से मिली भगत कर उनकी सुविधा के काम सरकारी खर्च पर किए। इससे जरूरतमंदों के क्षेत्रों में काम नहीं हो सके हैं। भोपाल, होशंगाबाद, सीहोर, राजगढ़ तक के ऐसी शिकायतें आई हैं और कई मामलों में कार्रवाई भी की, लेकिन मिली भगत रोक नहीं पाए। हमीदिया अस्पताल से फरार हुआ कोरोना पॉजिटिव कैदी। हमीदिया अस्पताल के कोरोना वार्ड में भर्ती हत्या का आरोपी पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया। कोरोना पॉजिटिव आने पर उसे रायसेन की बेगमगंज जेल से शनिवार को हमीदिया में भर्ती किया गया। कोहेफिजा पुलिस ने मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी। थाना प्रभारी अनिल वाजपेयी ने बताया कि 20 वर्षीय बाबू सिंह लोधी निवासी ग्राम खेजड़ा महलपुर, थाना देवनगर, रायसेन को देवनगर पुलिस ने हत्या के मामले में 20 जुलाई को गिरफ्तार कर बेगमगंज जेल भेजा था। पॉजिटिव आने पर उसे अगस्त में हमीदिया लाया गया था। फॉर्मूला 1, ब्रिटिश रेसर लुइस ने जीती ब्रिटिश ग्रैंड प्री। हैमिल्टन ने जीती 87वीं रेस शूमाकर की बराबरी से बस 4 कदम दूर।
ब्रिटिश के दिग्गज फार्मूला 1 रेसर लुइस हैमिल्टन ने ब्रिटिश ग्रैंड प्री को अपने नाम कर अपने करियर की 87वीं जीत हासिल कर ली है। इसी के साथ वह महान माइकल शूमाकर के रिकॉर्ड 91 जीत से केवल 4 कदम दूर है। हैमिल्टन ने घरेलू सिल्वरस्टोन टैंक पर रिकॉर्ड 7वीं जीत हासिल की। उन्होंने दूसरे स्थान पर रह रहे रेड बुल के मैक्स वेस्टरटॉपेन से 6 सेकंड कम समय लिया। उम्र संबंधी फ्रॉड में 2 साल की सजा देगा बीसीसीआई। बीसीसीआई ने क्रिकेट में उम्र और डोमिसाइल में धोखाधड़ी करने के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत अगर कोई खिलाड़ी उम्र छिपाकर खेलता है तो उस पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया जाएगा। उम्र व डोमिसाइल की धोखाधड़ी को रोकने के लिए बीसीसीआई ने 2020 व 21 सत्र के लिए कुछ नए और कड़े नियम बनाए। इसके तहत पहले से पंजीकृत खिलाड़ियों के लिए स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना तैयार की गई है। इसके अंतर्गत जो भी खिलाड़ी इस समय अपनी उम्र छिपाकर गलत उम्र वर्ग के साथ खेल रहा है, अगर वे सामने आकर इसे स्वयं स्वीकारते हैं तो अपना सही जन्म प्रमाण पत्र दिखाते हैं तो उन्हें माफी देकर उनके ग्रुप में डाल दिया जाएगा। इसके लिए खिलाड़ियों को पत्र लिख उसमें हस्ताक्षर कर भेजना होगा या बीसीसीआई उम्र वेरिफिकेशन विभाग को ईमेल भेजना होगा। इसकी अंतिम तारीख इस साल 15 सितंबर है। चेन्नई में जुटेंगे सीएसके के खिलाड़ी। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स के सभी खिलाड़ी यूएई रवाना होने से पहले चेन्नई में एकत्र होंगे। खास बात यह है कि सभी खिलाड़ी कोरोना वायरस टेस्ट करवाने के लिए चेन्नई आएंगे। सुपर किंग्स के एक अधिकारी ने कहा कि कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और टीम के बाकी खिलाड़ी अपने कोरोना टेस्ट करवाकर ही चेन्नई में जुटेंगे और फिर हम अगले 48 घंटों में उड़ान भरने की कोशिश करेंगे। हमारा प्रयास खिलाड़ियों को एकत्र करने के बाद जल्द से जल्द उड़ान भरने का है। रूस के साइंटिस्ट ने कोरोना संक्रमण पर किया अध्ययन। सामान्य पानी है असरदार, 24 घंटे में 90% वायरस करता है खत्म। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। रूस के साइंटिस्ट का दावा है कि उन्होंने कोरोना की सबसे बड़ी कमजोरी को तलाश लिया है। रूस के वेक्टर स्टेट रिसर्च सेंटर फॉर वायरोलॉजी एंड बैक्टीरियोलॉजी साइबेरिया की ओर से कहा गया है कि कमरे के तापमान वाले सामान्य पानी का इस्तेमाल संक्रमण के अत्यधिक दर पर लगाम लगा सकता है। रिसर्च के मुताबिक सामान्य पानी में 24 घंटे में 90% कोरोना मर गए। सामान्य पानी में कोरोना वायरस के तत्व 72 घंटे में 99.9% तक खत्म हो गए। गर्म पानी में वायरस तुरंत खत्म हो गए और क्लोरीन युक्त पानी भी असरदार रहा। 45 साल में पहली बार नासा का स्प्लैश डाउन। मेक्सिको की खाड़ी में उतरा स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल, दोनों अंतरिक्ष यात्री हैं लौटे। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के 2 अंतरिक्ष यात्री निजी कंपनी स्पेसएक्स के ड्रैगन नाम के कैप्सूल में सवार होकर अंतरिक्ष में समुद्र में उतरे। 45 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब नासा का कोई अंतरिक्ष यात्री समुद्र में उतरा है। 31 मई को ड्रैगन ने 2 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में उड़ान भरी थी। सीमा पर हेलीपैड बना रहा है नेपाल, आउटपोस्ट भी बढ़ाने की तैयारी। भारत नेपाल बॉर्डर पर नेपाल ने अपनी तरफ से 200 से ज्यादा नए आउटपोस्ट बनाने का काम तेज कर दिया है। यह काम नेपाल पहले नहीं कर रहा था। भारत नेपाल सीमा पर नेपाल के फिलहाल 130 स्थायी बॉर्डर आउटपोस्ट हैं। नेपाल इन आउटपोस्ट की संख्या अब 400 से 500 के करीब करने की योजना बना रहा है। भारतीय अधिकारियों का कहना है कि नेपाल बिहार के पश्चिमी चंपारण से लगती सीमा पर भी एक हेलीपैड बना रहा है। वाल्मीकि नगर से सटे नवलपरासी जिले में नरसही गांव में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारतीय क्षेत्र के ठीक सामने नेपाल अपने इलाके में गंडक नदी के पास यह हेलीपैड तैयार कर रहा है। इसके अलावा नेपाल लिपुलेख के गर्भाधार और झंगरू में हेलीपैड बना रहा है।
बिहार से सटे नेपाल सीमा के सुस्ता में भी नेपाल हेलीपैड बना रहा है। नेपाल एक और हेलीपैड त्रिवेणी के आर्मी कैंप नेपाल एक और हेलीपैड त्रिवेणी में आर्मी कैंप के पास बना रहा है। साथ ही उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के सामने नवलपरासी में भी हेलीपैड बना रहा है, जो सीमा से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है। जहर फैला रहे हैं पाक के सोशल अकाउंट। सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वाले और भारत की चीन के साथ सीमा पर होने वाली झड़पों के बारे में गलत जानकारी फैलाने वाले कई सोशल मीडिया अकाउंट पाकिस्तान में खोजे गए हैं। इन खातों को चीन समर्पित माना जाता है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये भारत के खिलाफ विघटन अभियान चलाने में शामिल है। 90% लोग अगर फेस मास्क पहने तो लॉकडाउन की जरूरत ही नहीं। कोरोना संक्रमण के दौरान फेस मास्क के इस्तेमाल को लेकर एक दिलचस्प सर्वे सामने आया है। सर्वे में दावा किया गया है कि अगर 90% लोग फेस मास्क पहनने लगे तो लॉकडाउन की जरूरत ही नहीं होगी। अध्ययन में मध्य प्रदेश को लेकर यह बात सामने आई है कि यहाँ की कॉलेजों में पढ़ने वाले 71% युवाओं ने पिछले 7 दिनों में मास्क का इस्तेमाल किया है। वहीं 16% से कुछ समय के लिए और 4% ने बहुत ही कम समय के लिए मास्क पहना है। इनमें 54% युवाओं ने संक्रमण से स्वयं को बचाने के लिए, 8% ने दूसरों के बचाने के लिए मास्क पहने हैं। 23% मानते हैं कि बाद में संक्रमण हो, इससे बेहतर है कि सुरक्षित रहा जाए। 48% लोग किसी की बात करते समय कभी भी मास्क नहीं उतारते। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी कल मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। जय हिंद।